7 थिंग्स दैट विल स्काई रॉकेट योर टेस्टोस्टेरोन। अब देखो, ये 7 चीज़ें ना वो सिंपल सिंपल चीज़ें नहीं है कि भाई सो जा, 8 घंटे सो जा, भाई अच्छी नींद ले और भाई जिम में हैवी वेट उठा। नहीं, दीज आर नॉट द बेसिक थिंग्स। बेसिक से ऊपर है ये। दीज आर सम कॉम्प्लेक्स थिंग जो तुम करते रहते हो रोज एंड तुमको कुछ आइडिया ही नहीं है, तुमको पता ही नहीं रहता कि तुम कर रहे हो, एंड ये तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को इतना नीचे कर देंगे ना कि लिटरली ब्रो ईडी हो सकता है तुम्हें। जेन्युइनली बता रहा हूँ। सो हाँ भाई, ये वीडियो थोड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज इसमें कुछ तुम्हें इंपॉर्टेंट चीज़ें पता लगेंगी। एंड ब्रो यू डोंट हैव टू चेक योर टेस्टोस्टेरोन। जेन्युइनली कोई लैब में जाकर टेस्टोस्टेरोन चेक कराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम घर बैठे बैठे ये 7 चीज़ें जो मैं भी बताऊंगा तुम्हें, ये करोगे तुम एंड तुम्हें खुद एक हफ्ते के अंदर डिफरेंस पता लगेगा। अगर तुम्हें मेरा भरोसा नहीं होता भाई, कमेंट पे लिख लो कि हाँ 7 दिन के बाद अगर मैं ये चीज़ें करता हूँ एंड मेरे को डिफरेंस फील नहीं होता, अनसब्सक्राइब कर दूंगा, डिसलाइक कर दूंगा, कर दो, बट जस्ट गिव मी 7 days एंड जस्ट डू दी 7 थिंग्स। एक हफ्ते में ये 7 चीज़ें करो, ना तुम्हें टेस्टोस्टेरोन चेक कराने की जरूरत पड़ेगी, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें खुद डिफरेंस नोटिस होगा, तुम्हें खुद ऐसा फील होगा कि हाँ भाई आई फील लाइक आई हैव टेस्टोस्टेरोन, बॉल्स भारी हो जाएंगी तुम्हारी। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द बेसिक शिट एंड दिस कॉम्प्लेक्स शिट दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, मैं पहली चीज़ से शुरुआत करता हूँ जो तुम्हें रोज करनी चाहिए, वो है 30 minutes ऑफ सनलाइट एवरी सिंगल डे। अब देखो, तुम सोच रहे होगे कि व्हाट द फक, सनलाइट से मैं काला हो जाऊंगा, सनलाइट से मेरे रिंकल्स आ जाएंगे। ब्रो द थिंग इज सनलाइट इज नेचुरल, एंड अगर तुम सनलाइट ही नहीं लोगे, तुम घर बैठे रहोगे पूरे वक्त, टीवी देखते रहोगे, कमरे के अंदर बैठे रहोगे, सनलाइट लोगे ही नहीं, उससे लिटरली कोई फायदा नहीं होने वाला। उससे उल्टा तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन गिरेगा। बहुत सारे लोग यही तो करते हैं, घर से कॉलेज, कॉलेज से घर, मेट्रो में जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, सनलाइट ले ही नहीं रहे, कॉलेज में क्लास में बैठते हैं, क्लासेस के बाद सीधा घर पहुंच जाते हैं, ऑफिस जा रहे हो, ऑफिस में सेम सीन है, घर, घर से ऑफिस, ऑफिस से सीधा घर, रात हो जाती है, सनलाइट हो चले आती है। फिर ब्रो यू डोंट अंडरस्टैंड हाउ क्रूशियल सनलाइट इज फॉर योर सर्केडियन रिदम एंड फॉर योर टेस्टोस्टेरोन। जो तुम्हें रात को नींद नहीं आती ना, स्लीप डिप्राइव्ड रहते हो तुम बोलते हो इंसोम्निया हो गया, इंसोम्निया हो गया घंटा, इट इज बिकॉज योर सर्केडियन रिदम इज फक्ड अप। एंड सबसे बढ़िया तरीका सर्केडियन रिदम को ठीक करने का है सनलाइट। मैं एंड्रयू ह्यूबरमैन का पॉडकास्ट देख रहा था एंड उस बंदे ने बताया है कि सुबह उठते ही अर्ली एक्सपोजर टू सनलाइट विल फिक्स योर सर्केडियन रिदम एंड ऑल्सो इट विल बूस्ट योर टेस्टोस्टेरोन। अब देखो भाई, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सनलाइट के नाम पे ऊपर चले आते हैं छत पे या वॉक करने चले आते हैं कपड़े पहन के। दिस इज नॉट द बेस्ट वे टू गेट सनलाइट। जेन्युइनली द बेस्ट वे टू गेट सनलाइट इज अपने छत पे जाओ, टी शर्ट उतारो एंड आधे घंटे के लिए बैठो, धूप लो, सेको, धूप सेको, लिटरली चटाई बिछाओ, उस पर लेट जाओ एंड सनलाइट सेको। अब मैं तुम्हें ये नहीं कहूँगा तुम्हें ये दोपहर को करना, ना कि 10 बजे, ना कि 9 बजे, नहीं, उस समय होती है गंदी गर्मी, चुभने वाली गर्मी, उस समय नहीं करना है। तुम्हें ये करना है, स्वीट स्पॉट आता है एक, 6 बजे लेकर 7 बजे तक एक बहुत प्यारा स्वीट स्पॉट आता है जहाँ पे भाई ज़्यादा गर्मी नहीं होती। सुबह के 7:30 बजे के बाद चुभने वाली गर्मी चालू हो जाती है। सो आई वुड सजेस्ट कि 6 से 7 बजे के बीच में तुम सनलाइट लो एंड तुम्हें बेसिकली क्या करना है, कपड़े उतारने हैं, शॉर्ट्स पहन लेना एंड ऊपर जाके बस धूप सेको फॉर 30 minutes। इट विल फिक्स योर सर्केडियन रिदम एंड ये तुम्हारी बॉडी का विटामिन D3 प्रोडक्शन बहुत बढ़ा देगा। ये विटामिन D3 है ना, ये तुम्हारी बॉल्स यूज करती हैं टू प्रोड्यूस मोर स्पर्म, टू प्रोड्यूस मोर टेस्टोस्टेरोन। भाई बहुत सारे लोग विटामिन D3 कैप्सूल्स में लेते हैं, तुमको नेचुरली मिल रहा सनलाइट से। तुम छत पे जाके लो ना, एवरी सिंगल डे 6 बजे उठ के जाओ छत पर एंड धूप सेको। ठीक है ब्रो, तुम्हारी फिजिक डेटॉल जैसे दिखती है, बट ऑनेस्टली हु गिव्स द फक, आर यू पुसी? तो छत पे जाओ, टी शर्ट उतारो एंड गेट सनलाइट फॉर 30 minutes। तुम्हारे जो एंसेस्टर्स थे वो तो कपड़े भी नहीं पहनते थे भाई, पत्ते बांध लेते थे, दे वर गेटिंग सनलाइट एक्सपोजर टू देयर बॉल्स। अब आई नो दिस इज टफ इन इंडिया। छत पे जाकर तुम ये नहीं कर सकते ना, द थिंग इज ये नहीं कर सकते, बट शॉर्ट्स में तो घूम सकते हो ना। यू कैन ओनली वेयर शॉर्ट्स, टी शर्ट उतार दो एंड बस धूप सेको। बिकॉज जो तुम्हारे प्राइमल एंसेस्टर्स थे ना, केवमैन एंसेस्टर्स थे, वो ना कच्चा पहनते थे ना टी शर्ट पहनते थे, वो तो पूरे वक्त सनलाइट से एक्सपोज रहते थे एंड उनका टेस्टोस्टेरोन तुमसे तो 1000 गुना ज्यादा होगा। सो गेटिंग 30 minutes ऑफ सनलाइट एवरी सिंगल डे इज द लीस्ट यू कैन डू। अब 2 मिनट रुको, अभी तुम कैसे बैठे हो? क्या तुम अभी ऐसे बैठे हो? 2 मिनट देखो मेरे को, क्या तुम अभी ऐसे बैठे हो या ऐसे बैठे हो या फिर ऐसे बैठे हो? क्या तुम ऐसे बैठ के वीडियो देख रहे हो? इफ द आंसर इज यस, आई वॉन्ट यू टू स्लैप योर सेल्फ, लिटरली ब्रो, थप्पड़ ही मारो अपने में। बिकॉज द थिंग इज when you're sitting like this ना, you're crushing your balls। sit like a fucking man spirit करो बहनचोद, genuinely। don't think कि नहीं 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 लोग क्या सोचेंगे, लोग सोचेंगे भाई ये ज़्यादा ट्राई कर रहा, कर भाई, क्या दिक्कत है भाई? why are you thinking so much of other people? you're literally crushing your balls and that is fucking up your sperm and testosterone। बॉल टेढ़ी मेढ़ी हो गई ना गलती से भी, fucked up हो जाएगा तुम्हारा सीन। एंड ऐसे करके तो बिल्कुल मत भाई, मैं तो नहीं बैठ रहा। मैं तो बिल्कुल नहीं बैठ पाऊंगा ऐसे, बट हाँ
ना ऐसे टांगे भाई। आई हैव सीन फकिंग मेन सिटिंग लाइक दिस, लाइक बिचेस। इट्स क्रेजी ब्रो। भाई लौंडे ऐसे कर रहे हैं भाई। डू मैन स्प्रिट। अपनी टांगे फैला के बैठो, लेट योर बॉल्स ब्रीथ ऑनेस्टली। अगर तुम उसको क्रश कर दोगे ना, एक टेढ़ी हो जानी है, बहुत दर्द होगा एंड शायद कटवाना भी पड़े बहन चुद। भाई देखो बहुत सीरियस बात है, हंसने की बात नहीं है, ना ये तुम्हें जोकिंगली वे में लेना चाहिए। बोल मैं ऐसे रहूं बट सीरियसली लो तुम इस चीज को। ऑलवेज डू मैन स्पिरिट, डू नॉट गिव अ फक अबाउट व्हाट अदर्स थिंक। पैर खोल के बैठो, लेट योर बॉल्स ब्रीथ, पीछे होके बैठो, कॉन्फिडेंस के साथ बैठो। डोंट ऑलवेज सिट लाइक दिस, झुक के मत बैठो, फैल के बैठो, लाइक अ मैन, नॉट लाइक अ बिच। थर्ड थिंग इज डू नॉट वेयर पॉलिएस्टर क्लोथ्स, स्पेशली पॉलिएस्टर के बने कच्छे या फिर शॉर्ट्स। अब देखो भाई, मैं गलती कर रहा था, जो मैं बताता हूँ तुम्हें। जब भी छत पे जाता था मैं सनलाइट लेने, तो मैं क्या करता था, पॉलिएस्टर वाली शॉर्ट्स पहन के चले आता था। जब तुम पॉलिएस्टर को हीट करते हो ना, वो छोड़ता है ईस्ट्रोजन एंड दैट इज डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद योर स्किन, विद योर बॉल। सो बेटर चीज क्या है, अपनी लाइफ में पॉलिएस्टर को बिल्कुल हटा दो। अब मैं ये नहीं बोलूंगा भाई जो भी तुम्हारे वार्डरोब में कपड़े पड़े हैं पॉलिएस्टर के, उसको बिल्कुल फाड़ के फेंक दो, नहीं। दैट इज लाइक बीइंग इडियोटिक। बट इन फ्यूचर, अगली बार, ऑलवेज मेक श्योर आई बाय क्लोथ्स दैट आर नॉट मेड फ्रॉम पॉलिएस्टर। कच्छे जो ले रहे हो तुम, पॉलिएस्टर के मत लो, कॉटन के लो। शॉर्ट्स जो ले रहे हो तुम, पॉलिएस्टर के मत लो, कॉटन के लो, वुलन के लो। डो नॉट यूज दिस मैन मेड मटीरियल्स, बिकॉज ये चीज़ बेकार है। एंड बहुत सारे लोग जिम में पॉलिएस्टर कपड़े पहन के आते हैं, ड्राई फिट कपड़े पहन के आते हैं, एंड वो जब जिम में स्वेट करते हैं, जब उनकी बॉडी हीट होती है, रिलीज क्या होता है इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, ईस्ट्रोजन, एंड वो तुम्हारी बॉडी के अंदर चले आता है, कॉन्टैक्ट में तो रहता है ना स्वेट तुम्हारी बॉडी से, एंड दैट इज जस्ट फकिंग अप योर टेस्टोस्टेरोन. So one thing I would tell you is stop wearing polyester shit. Use natural materials. Do not use polyester. And हाँ, do not heat polyester as well. क्योंकि जब तुम polyester को heat करते हो, वो छोड़ेगा estrogen, and that is extremely bad for your testosterone. Obviously. चौथी चीज है, do not eat food served in plastic. अब देखो, जैसे मैंने पहले बताया था तुम्हें कि भाई पॉलिएस्टर को जब तुम हीट करते हो ना, तो वो एस्ट्रोजन छोड़ता है। सेम गोज विद प्लास्टिक्स। अब जो तुम्हारी मम्मी तुम्हें प्लास्टिक में खाना गर्म करके देती है ना, वो चीज़ एक्चुअली बहुत बेकार है। तुम माइक्रोवेव में रखते हो ना प्लास्टिक की प्लेट, और उसमें तुम खाना गर्म कर रहे हो, भाई तुम्हारे सारे खाने में ईस्ट्रोजन भर भर के घुस रहा है। बिकॉज जब तुम प्लास्टिक को गर्म करोगे ना, वो ईस्ट्रोजन छोड़ेगा। बेटर क्या होगा भाई, थोड़ा सा एफर्ट कर लो एंड अपने खाने को स्टोव पे गर्म करो, आलस मत दिखाओ। तुम्हारी फ्यूचर जनरेशन का सवाल है लिटरली ब्रो। आजकल के ज़माने में जो फर्टिलिटी रेट्स है ना, इतने जल्दी गिर रहे हैं ना, लोग इनफर्टाइल बन रहे हैं, उनका स्पर्म डिफॉर्म्ड है, अजीब सा स्पर्म है उनका। इट इज लिटरली टू सेव योर फ्यूचर जनरेशंस। आई डोंट थिंक यू रियलाइज कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये, बिकॉज इफ यू रियलाइज, तुम ये सारी चीजें करना बंद कर दोगे। प्लास्टिक में खाना खाना, प्लास्टिक वाले कपड़े पहनना, पॉलिएस्टर वाले कपड़े पहनना, सॉरी, बाहर से कांच के कंटेनर मंगा लो, प्लास्टिक वाले कंटेनर्स मत रखो। जो तुम प्लास्टिक की बोतल से पानी पीते हो ना, उसको भी हटा दो, स्टील की बोतल से पानी पिया करो। पहले मेरे पास भी बैरल पड़े रहते थे प्लास्टिक के, एंड उससे मैं रोज पीता था पानी 5-6 लीटर। फिर जब मेरे को रियलाइज होना कि फक भाई, ये जो BPA फ्री लिखा हुआ है ना, ये झूठ है। वो प्लास्टिक को BPA फ्री बनाने के लिए और कितने केमिकल यूज करे गएंगे, एंड इट इज जस्ट बैफलिंग टू थिंक अबाउट इट। बेटर क्या होगा, सबको अवॉइड करो, एक लोहे की बोतल पकड़ो, कांच की भी ले सकते हो, बट खुद से पूछो सवाल, क्या तुम कांच को संभाल सकते हो? एक बारी वो बोतल गिरनी है, टूट जानी है, फिर घर वालों ने तुम्हें सुनाना है। बेटर क्या होगा, स्टील की बोतल लो, जितना मर्जी गिराना गिराओ, टूटेगी तो नहीं। इंसुलेटेड मत लेना, इंसुलेटेड इज अ स्कैम, बिकॉज इंसुलेशन में क्या होता है ना, स्टील के बीच में एक थोड़ी सी कॉइल होती है प्लास्टिक की, जो वो पानी को ठंडा रखती है फिर गर्म रखती है। सो डू नॉट यूज इंसुलेशन। इस बोतल की इंसुलेशन बिल्कुल खराब है, काम ही नहीं करती, एंड आई थिंक हटी गई है बिल्कुल। ये बोतल मैंने दुकान से ली थी, मैंने अमेजोन से नहीं मंगाई थी, डबलिन की है, तुम देख सकते हो। फक भाई, स्टील बोतल को स्पॉन्सर करना चाहिए मेरे को। पांचवी चीज़ है, जॉइन मार्शल आर्ट्स और लर्न इट। अब देखो, अगर तुम्हारे घर के आसपास कोई मार्शल आर्ट जिम है ना, कोई मार्शल आर्ट, बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, MMA, मुआ थाई, कुछ भी है ना, जॉइन इट। अब ओ फक, बिकॉज ब्रो मार्शल आर्ट से ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन भरा स्पोर्ट मैंने कभी नहीं देखा। खुद सोच के देखो भाई, यू लिटरली पंचिंग अ गाय, डिफीटिंग अ मैन। उसको तुम नॉकआउट कर रहे हो, नॉक डाउन कर रहे हो, उसको गिरा रहे हो, हरा रहे हो लड़ाई में, एंड ये चीज़ करने के बाद जो तुम्हें टेस्टोस्टेरोन बूस्ट मिलेगा ना, लाइक ब्रो थिंक अबाउट इट। तुम बॉक्सिंग कर रहे हो, बॉक्सिंग मैच चल रहा है तुम्हारा, क्राउड में सब चिल्ला रहे हैं, ये मार, ये सब कर, वो कर, डॉज कर भाई, एंड यू जस्ट फाइटिंग इतनी इंटेंसिटी के साथ लड़ रहे हो तुम, एंड तुमने एक पंच कनेक्ट किया, ऐसे हुक मारा, वो बंदा नीचे गिर गया, एंड सब चिल्लाने लगे भाई, बिल्कुल हाहाकार ही मच गया भाई उस जगह।
एंड यू वॉन द मैच। इतना ज्यादा टेस्टोस्टेरोन बूस्ट मिलेगा भाई उस चीज से, यू हैव लिटरली कॉन्कर्ड योर ओपोनेंट। तुमने उसको दिखा दिया है कि आई कैन बीट द शिट आउट ऑफ यू, एंड वो पड़ा हुआ है फ्लोर पे ऐसे। दैट्स व्हाट यू कॉल अ फकिंग टेस्टोस्टेरोन स्पोर्ट। ऑनेस्टली आई डोंट लाइक फुटबॉल भाई। व्हाट इज इट? एक नेट में बॉल ही तो फेंकनी होती है, और क्या भाई, भागना दौड़ना होता है। एंड हाँ भाई, फुटबॉल में बहुत बेकार हूँ वैसे भी। एंड हाँ, अगर तुम्हें लग रहा है ना कि भाई मेरे को घूसा पड़ जाएगा, ब्रो पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। अगर तुम्हें लग रहा है ना कि मैं मार्शल आर्ट्स ज्वाइन करूंगा सिर्फ लोगों को मारने के लिए, नहीं ब्रो, देन यू आर जस्ट एन इडियट। कि जब तुम आओगे मार्शल आर्ट्स में तुम्हें घूसे पड़ेंगे, तुम्हारी शक्ल भी घूसे पड़ेंगे, तुम्हारी बॉडी भी घूसे पड़ेंगे, तुम्हें लाते पड़ेंगी भाई, अभी तो सीखोगे तुम। इफ यू आर रेडी टू हिट समबडी, ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड टू गेट हिट। मान लो स्कूल में एक बुली है, वो तुम्हें बुली करते रहता है बार 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 बार, एंड तुमने उसको बोला कि भाई बस कर जा, तू बस नहीं करा, I'll beat the shit out of you। एंड वो बुली क्या करेगा भाई, वो तुमको देख के डरेगा कि भाई ये मारेगा मेरे को, ये क्या मारेगा भाई, इसको तो मैं मार दूं। फिर वो तुम्हें मेंटली हरास करते रहेगा, बुली करता रहेगा, रुकेगा ही नहीं। या फिर तुम एक्चुअली मार्शल आर्ट सीखो, लड़ना सीखो, एंड तुम उसको कॉन्फिडेंस के साथ बोलो कि ब्रो अगर तू चुप नहीं किया, एक पंच मारूंगा तेरे मुंह पे, घुसंड मार दूंगा, मुंह तोड़ दूंगा तेरा। एंड दैट गाय विल जेन्युइनली हैव फियर इन हिज आइज कि फक भाई, अगर मैंने लिमिट क्रॉस कर दिया अब इस बंदे के साथ, शायद मेरी एस बीट हो जाएगी, क्योंकि दिस गाय कैन फकिंग पेग मी, ये देख सकता हूँ मैं। तो इसका मतलब मेरे को अब तमीज़ में रहना पड़ेगा। भाई बहुत चीज़ें होती हैं जब तुम मार्शल आर्ट सीखते हो ना, तुम्हें कॉन्फिडेंस इतना आ जाता है ना। एंड हाँ, मैं ये तो सजेस्ट बिल्कुल नहीं करूँगा जब भी तुम मार्शल आर्ट सीख रहे हो तुम्हें आ गई तो लोगों को बुली करो, नहीं भाई, दैट इज स्टूपिड। एंड बहुत सारे लोग जिनको मार्शल आर्ट्स आती है, जिनको लिटरली एक बंदे को जान से मारना आता है ना, उन पे इतना कॉन्फिडेंस होता है कि वो लड़ते ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है एक बार लड़ाई हो गई तो वो इतना मारेंगे कि भाई वो बंदा जाएगा सीधा हॉस्पिटल। सो तुम्हारे दिमाग में ना वो सिक्योरिटी आ जाती है, वो कॉमनेस आ जाती है कि हाँ भाई बोल ले जितना बोलना है, यू कैन नॉट इवन टच मी ब्रो। एंड ये कॉन्फिडेंस, ये विगर तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को नीचे से ऊपर तक ले जाएगा। अब देखो, बेस्ट वे टू लर्न मार्शल आर्ट्स इज टू गेट अ कोच। अगर तुम्हारे पास कोच है, तुम्हारे आसपास कोई कोच है, भाई उससे सीखो, उससे बेस्ट चीज़ कोई नहीं है। क्योंकि मार्शल आर्ट्स क्लब में बहुत सारे और लोग आएंगे जिससे तुम स्पारिंग करोगे, बहुत अच्छी मीनिंगफुल फ्रेंडशिप्स बनाओगे उन्हीं सेम लोगों के साथ जिनको तुम स्पारिंग में मारोगे, एंड वो तुम्हें मारेंगे। भाई बहुत फन आता है। बट अगर तुम्हारे पास कोई कोच नहीं है, अकेले घर पे ट्रेन करो। एंड हाँ, मैं एक बॉक्सिंग कोर्स पे काम कर रहा हूँ स्कूल ऑफ एलीट्स में, सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट, फर्स्ट थिंग इन द डिस्क्रिप्शन। हाँ, उस कोर्स में मैं तुम्हें बेसिक से बताऊंगा कि बॉक्सिंग कैसे चालू करें, ड्रिल्स क्या करें, फुटवर्क कैसे करें, मतलब बेसिकली बॉक्सिंग का कोर्स बनाऊंगा। तुम्हें समझ आ गया होगा, पंचेस कैसे मारते हैं, हुक कैसे मारते हैं, सब कुछ एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा मैं, क्योंकि मेरे को हो गया 1 साल बॉक्सिंग करे हुए, एंड आई नो हाउ टू डू सेल्फ डिफेंस। देखो, बॉक्सिंग तुम अकेले कर सकते हो, बेस्ट थिंग टू डू इज टू गेट योर फ्रेंड ऑन इट एज वेल। बहुत सारे बंदे बॉक्सिंग में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, तुम्हें पता नहीं है। जो तुम्हारा जिम रो है उसको कॉल करके बोलो पर बॉक्सिंग सीखते हैं मैं, जो हाँ बोलेगा भाई वो बंदा, जेन्युइनली हाँ बोलेगा। एंड हाँ, तुम दोनों को ना बॉक्सिंग नहीं आती होगी तो ऐसी हाथ मत चलाना, तुम दोनों सीखो, खुद सीखो, बॉक्सिंग गियर लो, बॉक्सिंग ग्लव्स लो, हैंड रैप्स लो, हेड गियर ले लेना, देन सीखो। जब 2 बंदे एक साथ सीखते हैं ना, वो एक दूसरे की गलतियां नोटिस करेंगे, एंड तुम्हारे साथ एक कंपेनियन भी होगा जिसके साथ तुम बॉक्सिंग करोगे। तुम उसको घुसंड मारोगे, वो तुम्हें घुसंड मारेगा, तुम दोनों साथ लर्न करके आगे बढ़ोगे, तुम खुद भी बढ़ रहे हो आगे एंड अपने दोस्त को भी बढ़ा रहे हो आगे। बट हाँ, तुम्हें अपना जिगरी दोस्त ढूंढना पड़ेगा जो तुम्हारे लिए रेडी है करने के लिए। 90% ऑफ टाइम नहीं मिलता, बट अगर तुम्हारे पास है, यू आर लकी ब्रो, उस बंदे को छोड़ना मत। छठी चीज है, स्टॉप ईटिंग सोया चंक्स। अब देखो भाई, जो भी सोया प्रोडक्ट्स है ना, उनको खाना बंद कर दो। बिकॉज तुम्हें लगता है कि भाई सोया प्रोडक्ट्स तो भाई एस्ट्रोजेनिक नहीं होते, भाई रिसर्च ने बता दिया है। नहीं, मेरा जो फेवरेट कंटेंट क्रिएटर है ना, वो भी खाता है सोया चंक। तू झूठ बोल रहा है। मेरा जो फेवरेट कंटेंट क्रिएटर था ना, वो भी पहले सोया चंक खाता था, जिसको देख के मैंने फिटनेस चालू करी थी, वो भी पहले सोया चंक खाता था, पर उसने भी अब छोड़ दिया है। जो मेरे जिम में एक ट्रेनर आता है जिसकी एक्चुअली में एस्थेटिक बॉडी है, जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है ऑन द टॉपिक ऑफ बॉडी बिल्डिंग एंड न्यूट्रिशन, उसने सोया चंक खाना छोड़ दिया। सोया चंक पे थ्योरीज निकल रखी है कि अगर तुम इसको ज़्यादा खाओगे तो ये तुम्हारा ईस्ट्रोजन बढ़ाएगा। ब्रो, अगर मैं इसको ज़्यादा खाऊंगा एंड मेरा ईस्ट्रोजन बढ़ेगा तो मैं इसको स्मॉल क्वांटिटीज़ में खाऊं क्यों? क्योंकि प्रोटीन मिल रहा है। मैं प्रोटीन के पीछे इतना भूखा हूँ कि मैं अपने टेस्टोस्टेरोन की वाट लगवा दूँ। प्रोटीन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्टोस्टेरोन है। देयर वाज दिस स्टडी, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए को टीआरटी दिया गया, टेस्टोस्टेरोन दिया गया एंड और कुछ नहीं। ग्रुप बी को प्रॉपर डाइट, प्रॉपर प्रोटीन, वो जिम भी जा रहे थे, वर्कआउट भी कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। आफ्टर 3 वीक्स साइंटिस्ट ने नोटिस किया, जो ग्रुप ए था ना, जिसको सिर्फ टीआरटी मिला, टेस्टोस्टेरोन मिला, उनका मसल ज़्यादा बढ़ा कंपेयर टू दीज गाइस जो डाइट ले रहे थे, प्रॉपर न्यूट्रिशन ले रहे थे, प्रोटीन ले रहे थे। जिन बंदों को टेस्टोस्टेरोन दिया गया, जो टीआरटी पे थे, उनका मसल मास ज़्यादा बढ़ा। सो दिस क्लियरली प्रूव्स
कि टेस्टोस्टेरोन ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन प्रोटीन। सोया चंक तो छोड़ो, अननेचुरल फूड्स भी खाना बंद कर दो। रिफाइंड ऑयल हो गया, वो बहुत बेकार है। घी खाना चालू करो, बटर खाना चालू करो, अंडे खाना चालू करो। एंड अंडे में से वो येलो योक मत निकालो भाई, थोड़ी कैलोरीज ले लो। वो येलो योक बहुत ज्यादा अच्छा होता है तुम्हारी बॉडी के लिए, उसको छोड़ो मत। एग वाइट्स मत खाओ, प्रोटीन के पीछे इतना पागल मत बनो। एंड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाओ। बहुत लोग बोलते हैं कि भाई कोलेस्ट्रॉल कम कर। नहीं भाई, यू आर फकिंग यंग राइट नाउ and cholesterol is needed to produce more testosterone. These guys are lying to you. These guys are telling you, genuinely they're telling you to become a more estrogenic bitch. क्योंकि ये तो बोल रहे हैं सोया चाप खा ले भाई, सोया चंक खा ले भाई, प्रोटीन मिल जाएगा। प्रोटीन है भाई, प्रोटीन इसमें। दाल खा ले, दाल में प्रोटीन है, घंटा प्रोटीन है। Eat only one ingredient food. चिकन हो गया, अंडे हो गए, राजमा हो गया, चलो राजमा भी ठीक है, योगर्ट हो गया, दूध हो गया। ऐसे चीजें खाओ जिनका इंग्रेडिएंट ही सिर्फ एक है, 2-3 से ज्यादा है ही नहीं। एक एक इंग्रेडिएंट वाली चीजों को मिक्स करके सलाद बना दो, कोई डिश बना दो। बेस्ट है ये। एंड हाँ, एक चीट कोड निकाल लिया मैंने। जो चाय होती है ना, चाय में शुगर की जगह तुम हनी डाल दिया करो। हनी इज एक्चुअली गुड फॉर योर टेस्टोस्टेरोन एंड जो तुम्हारा स्वीट टूथ है ना, वो भी ठीक हो जाएगा। 7वीं चीज है कंपटीशन विद अदर पीपल। अब देखो भाई, बहुत लोग ना ये बोलते हैं मैं ना किसी से compete नहीं कर रहा, आई एम जस्ट competing with myself bro, 1% better every day हो रहा हूँ। एंड these guys are just pussies bro, genuinely फट्टू लोग हैं। compete करना चाहिए तुम्हें। competition is one thing that will skyrocket your testosterone। जब तुम अपने जिम बड़ी के साथ जिम करते हो एंड वो तुम्हारे लेवल पर है एंड तुमने उससे ज़्यादा बेंच मार ली, उसके दिमाग में चुल मचेगी कि फक भाई इसने बेंच ज़्यादा कैसे मार ली, नेक्स्ट टाइम आई विल ट्रेन हार्ड एंड इससे ज़्यादा बेंच मारूंगा। फिर वो तुमसे ज़्यादा बेंच मारेगा, फिर तुम्हारे दिमाग में चुल मचेगी, फिर तुम उससे ज़्यादा मारोगे। कंपटीशन के थ्रू तुम दोनों आगे बढ़ रहे हो। बॉक्सिंग में भी सेम सीन है। तुमने अपने पार्टनर को घूसा मारा है, वो नीचे गिर गया, भाई जलन मच जाएगी दिमाग में। घर आके वो सोचेगा कि भाई बॉक्सिंग में और अच्छे से कैसे करूँ, वो और मेहनत करेगा बॉक्सिंग में। एंड जब नेक्स्ट टाइम वो तुम्हें गिराएगा, तुम्हारे दिमाग में जलन मचेगी, तुम भी सोचोगे भाई नेक्स्ट टाइम आई वांट टू बीट द फक आउट ऑफ दिस गाय। एंड तुम ज़्यादा ट्रेन करोगे, ज़्यादा मेहनत से ट्रेन करोगे एंड दैट इज कंपटीशन। एंड ये भाई सारी चीज़ों में एप्लीकेबल है, सिर्फ बॉक्सिंग जिम में नहीं, पढ़ाई में। तुम्हारा जो कंपटीशन है, तुम्हारा जो लफंगा दोस्त है जिसके साथ तुम कम्पीट करते हो, हाँ भाई तेरे साथ मार्क्स ले आऊँगा, उसके तुम्हारे साथ मार्क्स आ गए, फक भाई इसके मेरे साथ मार्क्स कैसे आ गए, चाहे 2-3 मार्क्स ज़्यादा है तब भी भाई क्यों आए। भाई कंपटीशन इज नीडेड इन मेन। ये मत बोलना कि भाई आई एम इंप्रूविंग 1% एवरी सिंगल डे, मैं किसी से कम्पीट नहीं कर रहा, मैं अपने आप से कम्पीट कर रहा हूँ, मेरा टेस्टोस्टेरोन बिल्कुल नीचे है, 100 के भी नीचे है। डोंट। कंपटीशन को लो अपनी जिंदगी में। कंपटीशन इज नीडेड इन योर लाइफ, बिकॉज कंपटीशन से ही तुम आगे बढ़ोगे। कंपटीशन से ही वो तुम्हें रिगरसनेस मिलेगी अपने दिमाग में कि भाई मेरे को आगे निकलना है। दैट डार्क एनर्जी, एंड दैट डार्क एनर्जी इज नीडेड टू कॉन्कर समबडी। अब देखो भाई, ये तो सिर्फ 7 चीज़ें मैंने तुम्हें अभी बताई हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट अगर तुम चाहते हो ना और चीज़ें देखना जिससे तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो सकता है, देन आई गॉट यू ब्रो। मैंने टेस्टोस्टेरोन पे एक पूरी बुक लिख रखी है, 100 पेजेस से ज़्यादा है, जहाँ पे मैंने तुम्हें लिटरली स्टेप बाय स्टेप एग्जैक्टली सब कुछ बता रखा है। आई हैव बीन स्टडिंग द टॉपिक ऑफ टेस्टोस्टेरोन फॉर हाफ अ डेकेड एंड मैंने अपनी सारी नॉलेज उस बुक में डाल दी है। मेरी 5 साल की नॉलेज वो 100 पेजेस के अंदर है। एंड इफ यू वांट टू गेट दैट ई बुक, दैट्स द सेकंड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। इट इज़ जस्ट फॉर 499। इसमें तुम पिज़्ज़ा ले लोगे, कपड़े ले लोगे, 500 रुपये तो तुम रोज़ ही खर्च देते हो, एंड ऑन द थिंग्स दैट विल डिस्ट्रॉय योर टेस्टोस्टेरोन। दिस इज एन इन्वेस्टमेंट। इस पे खर्चा करके तुम अपना टेस्टोस्टेरोन को बहुत ज़्यादा बढ़ा दोगे। योर फ्यूचर सेल्फ विल लिटरली थैंक यू। एंड जो स्कूल ऑफ एलिट्स है, वहाँ पे मैंने ये बुक बिल्कुल फ्री में डाल रखी है। सो अगर तुम मेरे से सजेशन लोगे ना, तुम्हें क्या लेना चाहिए, आई वुड सजेस्ट कि स्कूल ऑफ एलिट्स लो। क्योंकि भाई तुम्हें उसमें बुक्स भी मिलेंगी, वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे, वीकली लेक्चर्स भी मिलेंगे, वहाँ पे तुम्हें एक बंडल टाइप मिल रहा है। सो दैट इज अ बेटर ROI। बट अगर तुम चाहते हो कि पहले ई बुक पढ़ना, then it's completely fine. That's the second link in the description. And if you want to join School of Elites, it is the first link in the description. But yeah man, that's it for now. Thanks for watching. Take care and take action.